ये देखिए बिल्कुल खिला खिला सा हमारा साबूदाना का खीर बनके तैयार हुआ है। एक भी दाना नहीं चिपका है और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सीक्रेट शेयर करूंगी, सो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका साबूदाना का कोई भी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षिनी किचन। मैं हूं कविता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रेसिपी। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कटोरी साबूदाना ले लिया है। ये मीडियम साइज का साबूदाना है। एक इससे छोटा भी आता है और इससे बड़ा भी आता है, तो ये मिडल वाला है, मीडियम साइज का। मैंने एक कटोरी ले लिया है। आप कोई भी एक कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से हम सारा मेजरमेंट कर लेंगे। तो चलिए अब धो लेते हैं इसको। 2 से 3 बार बहुत अच्छी तरह से धोएंगे। इस तरह से धोएंगे तो गंदगी भी निकलती है और जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो भी निकल जाता है। तो मैं इसी तरह से 3 बार धो लूँगी साबूदाना को। उसके बाद हम साबूदाना को भिगो के रख देंगे। देखिए मैंने 3 बार धो लिया है, अब ये साफ़ हो गया है। अब ये देखिए पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, लेकिन उतना डाल दिया है जितने में साबूदाना हमारा डूब गया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस मेजरमेंट से डालिएगा, इसी हिसाब से डालिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैंने ढक के रख दिया है 3 से 4 घंटा के लिए। ये देखिए 4 घंटा के बाद में मैं दिखा रही हूँ आपको। तो जो भी हमने पानी डाला था वो सारा पानी साबूदाना ने पी लिया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर हमारा जो साबूदाना है वो स्टिकी हो जाएगा। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है हमारा साबूदाना, बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाता है ये। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी 2 चम्मच घी। मैं तो जब भी कभी व्रत होता है तो उस समय रात को साबूदाना का खीर ही खाती हूँ, तो इसीलिए मैंने घी में ही बनाया है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इलायची, 3 से 4 इलायची को कूट करके उसको घी में ही डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जो हमने भिगो के रखा था साबूदाना उसको भी डाल दिया है। अब हम इसको भूनेंगे। अब हम साबूदाना को हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे क्योंकि साबूदाना ऑलरेडी बहुत ही सॉफ्ट है। अभी भूनते समय में भी ये थोड़ा सा पक जाएगा और बाद में हमें दूध में भी पकाना है। तो इस तरह से साबूदाना को भिगो कर भून कर हम खीर बनाते हैं तो हमारा खीर बिल्कुल खिला खिला रहता है। एक भी साबूदाना एक दूसरे से नहीं चिपकता है। अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट दूध में डाल के बना देंगे तो बहुत ही स्टिकी हो जाता है। उसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बर्तन के नीचे तले में लग जाता है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे घर में तो हमेशा ही ऐसे ही बनता है, मेरी माँ भी ऐसे ही बनाती है, तो वही सीक्रेट मैंने आज आपको दिया है। तो चलिए अब साबूदाना भून गया है, इसको रख देते हैं साइड में। एक प्लेट में निकाल के रख दूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था पहले ही। तो ये 1 लीटर दूध है, इसको मैंने 5 मिनट पहले से उबालने के लिए रख दिया था। ये हल्का सा गाढ़ा हो गया है। अब हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। मैं उसी कटोरी से चीनी डालूंगी जिस कटोरी से हमने साबूदाना लिया था। तो 1 कटोरी साबूदाना लिया था, उस हिसाब से मैंने 1/4 कटोरी ही डाल दिया है चीनी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। और 5 से 7 केसर को मैंने दूध में भिगो के रखा था, वो भी डाल दिया है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हमने जो भून के रखा हुआ था साबूदाना उसको डाल देंगे और मिला देंगे बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए जैसे ही हमने दूध में डाल दिया साबूदाना अलग अलग हो जाता है। तो इसको अभी हम पकाएंगे अच्छी तरह से। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा घी नहीं डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी हमने साबूदाना भूनते समय में ही घी डाला हुआ था। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो एक बार बॉयल आने तक इसी तरह से चलाते रहेंगे। उसके बाद में हम छोड़ देंगे और लो फ्लेम में हम साबूदाना को पकाएंगे। बीच बीच में चलाते हुए पकाना है हमें। तो नवरात्रि के तीसरे दिन हमें खीर का भोग लगाना होता है। माँ चंद्रघंटा देवी को खीर बहुत ही पसंद है, तो क्यों ना हम साबूदाना का खीर बना के ही भोग लगा दें। तो जो व्रत में है उनके लिए भी हो जाएगा और देवी माँ को तो पसंद आता ही है। तो खीर को पकाते हुए 5 मिनट हो गया है। अभी इसको थोड़ा और गाढ़ा करेंगे हम। तो बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए ही हमें पकाना है। देखा ना आपने कितना खिला खिला सा हमारा साबूदाना है। नीचे बर्तन में भी एक भी नहीं लगा है। जैसे कि मैं करछी चला रही हूँ उससे ही आपको पता लग रहा होगा। ये देखिए एक भी हमारा जो साबूदाना है बिल्कुल भी नहीं चिपका है, ये चिपकेगा भी नहीं। ठंडा होने के बाद में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चलिए 7-8 मिनट तो हो गया हमारा खीर पकते हुए। अब हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 काजू को हल्का सा क्रश करके डाल दिया है और ये काली किशमिश है और ये हरी वाली किशमिश है।
तो यहाँ पे आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो डाल सकते हैं। आप मखाना डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, डेट्स डाल सकते हैं। वैसे व्रत के लिए है तो जितना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे उतना ही हेल्दी होगा। मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने थोड़ा कम ही डाला है। तो इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए ही हमें खीर को पकाना है। अभी ये तैयार नहीं हुआ है, अब इसको थोड़ा सा दूध को और गाढ़ा करेंगे हम। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको हमारा साबूदाना पका है या नहीं। तो देखिए कितना आराम से दब गया है। तो बहुत अच्छी तरह से पक गया है हमारा साबूदाना। तो देखा ना आपने, हमने साबूदाना को 4 घंटा भिगो के रखा, उस समय में ही वो सॉफ्ट हो गया। फिर उसकी भुनाई की, उस समय में भी पका, लेकिन फिर बाद में हमने दूध में इसको 10 मिनट तक पकाया। आप 1 घंटा तक भी पकाए फिर भी ये साबूदाना बिल्कुल भी ऐसा ही खिला खिला ही रहेगा। तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो भी बिल्कुल मत डरिएगा, आप आराम से बना सकते हैं। तो ऐसा ही खिला खिला सा नॉन स्टिकी सा आपका साबूदाना का खीर बनके तैयार हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा और कैसे बनता है कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो देखिए हमारा साबूदाना का खीर लगभग बन गया है। तो इस कंसिस्टेंसी में ही मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। तो देखिए क्योंकि ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने हल्का सा पतला कंसिस्टेंसी रखा था। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद में इतना ये गाढ़ा हो जाता है। अब मैं इसको सर्व करके दिखाऊंगी आपको। तो सारा साबूदाना को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे हम। तो अभी मैं पैन दिखाना चाहती हूँ आपको कितना चिपका है या नहीं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट पैन से ही इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये देखिए हमारा जो खीर बनाया हुआ पैन है बिल्कुल भी नहीं जला है, बिल्कुल भी नहीं चिपका है, बिल्कुल साफ़ है। हमें साफ़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये लीजिए हमारा व्रत में खाने के लिए टेस्टी हेल्दी साबूदाना का खीर बनके तैयार हो गया है। बिल्कुल खिला खिला सा है, आपको खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखने में तो ये लग रहा है ना डिलीशियस, बहुत ही अच्छा डेजर्ट बनके तैयार हो गया है। तो अब आप भी बिना डरे ही साबूदाना का खीर बनाइए, खाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी होता है। फास्टिंग के दिनों में तो हमें खाना भी चाहिए इस तरह का खाना, नहीं तो फिर वीकनेस हो जाता है, क्योंकि हम इस समय बहुत ज़्यादा सब कुछ नहीं खा पाते हैं। तो हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।